दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो शिवा में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। क्या आज के दिन हमें धन की प्राप्ति होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, या व्यर्थ में कोई ना कोई चिंता में हम पड़े रहेंगे, या धन का नाश होगा, या झगड़ा होगा। तो कैसे देखेंगे हम? जी हाँ, चंद्रमा से हम चंद्रमा की जो स्थिति है, अगर वो पंचांग में और अपनी जन्म कुंडली से चेक करें तो हम बड़ी ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा गुजरने वाला है। तो कैसे देखेंगे हम? आइए चल। तो क्या करना है आपने जानने के लिए कि हमारा दिन कैसा निकलेगा? तो आपने चंद्रमा को पंचांग में देखना है कि गोचर में चंद्रमा किस नक्षत्र में उदय हो रहा है या किस नक्षत्र में विराजमान है। पंचांग में देखें कि चंद्र किस नक्षत्र पर है। आप उस नक्षत्र को नंबर 1 मान लें। फिर क्या करना है आपने? अब आपने अपनी जन्म कुंडली देखनी है और अपना जन्म नक्षत्र देखना है। आपको मैं बता दूं कि जन्म नक्षत्र होता क्या है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होता है उसको हम जन्म राशि कहते हैं, और हर राशि में 2 नक्षत्र पूरे होते हैं और एक नक्षत्र का एक चरण होता है। तो हर राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। तो आपने देखना है जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा आपकी जन्म राशि में किस नक्षत्र में गोचर कर रहा था जन्म के समय। तो आपने अपना जन्म नक्षत्र देख लेना है इस विधि से। अब क्या करना है आपने? जिसको पंचांग में आपने नंबर 1 माना है, अब आपने नक्षत्र सारणी उठानी है। नक्षत्र सारणी का मतलब है कि लिस्ट ऑफ ऑल नक्षत्रास या तारास। 28 नक्षत्र हैं हमारे पास। तो नंबर 1 की संख्या आपने जिस नक्षत्र को मानी होगी आपने वहां से शुरू करके अपने जन्म नक्षत्र तक गिनना है। तो गिन के जो भी संख्या आई आपने नोट कर लेनी है और उस संख्या को हम बोलेंगे एक मैजिक नंबर। तो उस मैजिक नंबर से हम जानेंगे कि हमारा आज का पूरा दिन कैसे निकलेगा, कैसा निकलेगा। तो देखते हैं एक उदाहरण के साथ। एक एग्जांपल मैंने आपको दी है। मान लो आज आपने अपना नक्षत्र देखा, आपने चंद्रमा देखा गोचर में, वो आद्रा नक्षत्र में था। आपने आद्रा नक्षत्र को नंबर 1 मान लिया। ऐसे ही आप मान लो किसी ने अपनी जन्म कुंडली देखी और जन्म कुंडली में देखा कि उसका जो जन्म का नक्षत्र है वो कृत्तिका है। तो अब आपने क्या करना है? 28 नक्षत्रों की लिस्ट को उठा के जो आपने आद्रा को नंबर 1 माना है उससे आपने कृत्तिका तक गिनना है। कृत्तिका तक गिनने से आप पाएंगे कि आद्रा से कृत्तिका तक गिनकर आपको 25 की संख्या प्राप्त होगी। तो 25 की संख्या का मतलब क्या होगा? आपका जो भी ये नंबर आया है, मान लो किसी का 25 आ रहा है, किसी का 20 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है गोचर और जन्म नक्षत्र के हिसाब से, तो आपने देखना है। ये नीचे देखिए, एक मैंने ये वृत्त बनाया हुआ है उसमें कुछ संख्या है, ये एक त्रिकोण है उसमें कुछ संख्या है, और नीचे क्रॉस का निशान है उस पर कुछ संख्या है। ये जो संख्या है ये नक्षत्र की संख्या, जो हमारे नक्षत्र हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में हमने देखा कि जो 25 की संख्या वाला नक्षत्र है वो कहाँ आ रहा है? वो वृत्त के अंदर आ रहा है। अगर हम देखें तो वृत्त के अंदर अगर आपका जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा, अगर वो वृत्त के अंदर आया तो उस दिन आपको धन की प्राप्ति होगी, आपका मित्रों से मिलाप होगा, रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और ईश्वर की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। इसके विपरीत अगर आपकी जो संख्या इस त्रिकोण के अंदर आए, मतलब कि अगर आपकी संख्या 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 और 27 आ रही है, 27 आ रही है, तो आपका आधा दिन तो ठीक निकलेगा,
लेकिन आधा दिन आपका व्यर्थ की चिंताओं में गुजरेगा। आप ये मान के चलिएगा, ये प्रमाणित है, आप चेक कर सकते हैं। आप अपना नक्षत्र, पंचांग और जन्म कुंडली में देखिए। अब आइए, अगर आपकी संख्या इस क्रॉस के ऊपर आई तो क्रॉस का मतलब ही क्या है? क्रॉस का मतलब ही क्या है? अशुभता। क्रॉस का मतलब क्या है? कि विपरीत परिणाम। तो अगर आपकी संख्या 1, 2, 7 ऐसे गिन के 28, इसके बीच में अगर आपकी कोई भी संख्या आई तो आपका मान के चलिए पूरा दिन, वो वाला पूरा दिन परेशानी में जाएगा, धन का नाश होगा, आप व्यर्थ ही लड़ाई झगड़े में अपना टाइम बर्बाद करेंगे। या आपने करना क्या है उस दिन, अगर आपको पता हो कि आपका दिन ऐसा निकलने वाला है तो आपने रेमेडीज लेनी है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने मन को शांत रखना है, व्यर्थ में किसी के झगड़े के साथ नहीं पड़ना, कोई आपने नया काम नहीं करना, कोई उस दिन आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तो ऐसी रेमेडीज लेके आप अपने दिन को अच्छा निकाल सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि हमने अगर चेक करना हो कि अगर हमारा दिन कैसा निकलना है तो नक्षत्र और जन्म नक्षत्र, गोचर में जो नक्षत्र है चंद्रमा का और आपकी कुंडली में जो चंद्रमा का नक्षत्र है उसको मिलाकर हम ये जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।